स्वागत है आपका KCNIT प्राइवेट ITI बांदा में। ऑब्जेक्ट जीने की वायरिंग का अभ्यास करना अथवा एक लैंप को किन्हीं दो स्थानों से नियंत्रित करना, ये आज के प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है। इस प्रैक्टिकल को संपन्न कराने के लिए क्या क्या हमें आवश्यक सामग्री एवं उपकरण लगेंगे, उस पर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दो हमें 2 वे स्विच लगेंगे, एक लैंप लगेगा, कुछ 1.5 mm स्क्वायर PVC कॉपर वायर के टुकड़े लगेंगे, एक सीरीज टेस्टिंग लैंप लगेगा जो टेस्टिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और मेन सप्लाई के लिए एक्सटेंशन बोर्ड। इसके साथ साथ कुछ टूल्स भी लगेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर 15 सेंटीमीटर, स्केल 15 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रीशियन नाइफ, साइड कटर, स्क्रू ड्राइवर, फेस टेस्टर ETC। ये सभी हमारे आवश्यक सामग्री एवं उपकरण हैं जो जीने की वायरिंग के प्रैक्टिकल करने के लिए हमें आवश्यक रहेंगे। ये जो सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ये जीने की वायरिंग का सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम की मदद से हम जीने की वायरिंग को संपन्न कराएंगे। इसमें दो 2 वे स्विच हैं। 2 वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं। इन पॉइंटों को इस तरह से हम संयोजित कर देंगे सर्किट डायग्राम के अनुसार, और ये न्यूट्रल पॉइंट है लैंप के लिए, ये फेज पॉइंट है, और इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार हम अपने प्रैक्टिकल को संयोजित करके संपन्न कराएंगे। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। आज के प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है जीने की वायरिंग का अभ्यास करना अथवा एक लैंप को किसी दो स्थानों से नियंत्रित करना। यानी कि एक लैंप होगा जिसको किन्हीं दो स्थानों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज के इस प्रैक्टिकल में हम ये सीखेंगे। इसके लिए यह एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में दो 2 वे स्विच का प्रयोग करेंगे। 2 वे स्विच फर्स्ट, 2 वे स्विच सेकेंड। एक लैंप है, AC 230 वोल्टेज सप्लाई दी हुई है। ये न्यूट्रल का पॉइंट है, ये फेस का पॉइंट है। इसको सर्किट डायग्राम के अनुसार हम वायरिंग में संयोजित कर लेते हैं और कनेक्शन की तरफ ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं, देखते हैं इसके बाद कि किस प्रकार से जीने की वायरिंग यानी एक लैंप को दो स्थानों से कंट्रोल करते हैं। तो मान लिया कि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक लैंप लगा हुआ है। तो अब इसके बाद हमने सबसे पहले एक लैंप को चलने के लिए क्या एक फेज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रल तो इसको सीधे डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन फेस आपका 2 वे स्विच के माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा। देखते हैं सबसे पहले लोकेशन फर्स्ट में जो व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए उसको लैंप जलाने की आवश्यकता है, तो फेस आपका इस तरीके से सर्किट पूरा करेगा और आगे क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट है तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये यहाँ से कनेक्शन कटा हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें यहीं से जब कंट्रोल करना है तो हम इसको जैसे ही ये जो पहला व्यक्ति खड़ा है 2 वे स्विच को जैसे ही दबाएगा तो ये आपका कनेक्शन यहाँ से हट करके इस पॉइंट पर टच हो जाएगा और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका यहाँ से हट जाएगा। तो अब क्या होगा, फेस आया और इस तरीके से अपना सर्किट ऊपर से पूरा कर लेगा, यानी दूसरे वाले रास्ते से, और ये लैंप तक पहुँच जाएगा। अब दूसरे व्यक्ति को या उसी व्यक्ति को किसी दूसरे स्थान से इसी लैंप को बुझाना है या ऑफ करना है, तो वह दूसरे 2 वे स्विच को क्या करेगा, दबाएगा, और ये पॉइंट इधर से हटकर इस पॉइंट पर कांटेक्ट हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, और जो आपका फेस ऊपर वाले पॉइंट पर आ रहा था वो अब यहाँ आने लगेगा, यानी वहीं तक
रह जाएगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा और फेस लैंप पर नहीं पहुंच पाएगा, तो जिससे लैंप ऑफ हो जाएगा। अब अगर हम इसी तरीके से यहीं से अगर इसको हम बुझाना चाहें तो क्या करेंगे कि हम देख लेंगे कि इस पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, तो लैंप आपका क्या होगा, फिर बुझ जाएगा, क्योंकि फेस आपका आ रहा है और आगे तक यहाँ रुक जाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ अभी आपका टच नहीं है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक लैंप को दोनों ही स्थानों से ऑन या ऑफ यानी नियंत्रित कर सकते हैं। हमने सर्किट डायग्राम के अनुसार अपने कनेक्शन को पूरा कर लिया है। इसके लिए हमने 2 टू वे स्विच लगाए हुए हैं और ये लैंप लगा हुआ है। एक टू वे स्विच आपका ये है, एक टू वे स्विच आपका ये लगा हुआ है। एसी सप्लाई के लिए हमने एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है और वहाँ से हमने सप्लाई को संयोजित कर दिया है। अब हम इसका ऑपरेशन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको सप्लाई दे दी। सप्लाई देने के बाद अब हम इस लैंप को दोनों स्थानों से कंट्रोल करके देखेंगे। सबसे पहले ये पहला स्थान है, इससे हमने कंट्रोल किया तो ये ऑन हो गया। अगर हम चाहें तो इसी लैंप को दूसरे स्थान से हम ऑफ भी कर सकते हैं, तो हम दूसरे स्थान से इसको ऑफ कर दिया और यहीं से हम इसको चालू भी कर सकते हैं। बंद करिए, ठीक है, यहाँ से भी चालू करके दिखाइए और यहाँ से भी बंद करके दिखाइए। यानी हम एक लैंप को दोनों ही जगह से नियंत्रित कर रहे हैं। इसी वायरिंग को हमने केसिंग केपिंग वायरिंग की मदद से एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आपका लैंप लगा हुआ है, ये 2 स्थान हैं आपके, एक पहला स्थान है, दूसरा स्थान आपका ये है। इस दोनों स्थानों से एक लैंप को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हम एसी सप्लाई इसमें हमने ऑन कर दी है। एक्सटेंशन बोर्ड रखा हुआ है जिससे हमने फेज व न्यूट्रल को हमने संयोजित कर दिया है और सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने इसमें सप्लाई दे दी है। ये हमारा टू वे स्विच फर्स्ट है, ये हमारा टू वे स्विच सेकंड है। ये केसिंग केपिंग वायरिंग को हमने जोड़ लिया है, एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया है, एक हमने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। अब पहले स्थान से हम इसको ऑन व ऑफ करेंगे। देखिए ये लैंप हमारा ऑन हो गया और इसी स्थान से हम ऑफ कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, हम दूसरे स्थान से भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब ऑफ कर रहे हैं हम, या हम यहाँ से हम ऑन कर देंगे, दूसरी जगह हम सीढ़ी चढ़ के जा सकते हैं या किसी दूसरे स्थान पर जा कर के दूसरा व्यक्ति या वही व्यक्ति यहाँ से भी इसको ऑफ कर सकता है, इस दूसरे लोकेशन से भी। यानी दोनों स्थान से हम एक लैंप को नियंत्रित कर रहे हैं। यही हमारा आज का ऑब्जेक्ट था जो कि संपन्न हुआ। धन्यवाद।